साईं बाबा का अमूल्य संदेश। साईं राम दोस्तों, साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक जीवंत मार्गदर्शक थे। उनके वचन सीधे हृदय में उतरते हैं और हमें आत्मबल, धैर्य और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। आज के समय में यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। ईश्वर ने हमें वाणी क्यों दी है? वाणी केवल बोलने का साधन नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व की पहचान है। जब ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी, तो साथ ही अपनी बात कहने की क्षमता भी दी। साईं बाबा कहते हैं कि यदि हम चुप रहकर अन्याय सहते रहे, तो यह स्वयं के प्रति अन्याय है। चुप्पी हर बार सहनशीलता नहीं होती, कई बार यह भय, कमजोरी या आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक बन जाती है। बाबा हमें सिखाते हैं कि सत्य और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बोलना भी एक साधना है। किसी और का इंतजार मत करो। आत्मनिर्भरता का संदेश। अक्सर हम सोचते हैं, कोई और बोलेगा, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी ओर से खड़ा होगा। लेकिन साईं बाबा का संदेश स्पष्ट है, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो। जब तक हम खुद अपनी बात नहीं कहेंगे, दुनिया हमें गंभीरता से नहीं लेगी। बाबा हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने के वजह अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम खुद अपने लिए खड़े होंगे, तभी ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। नम्रता और दृढ़ता दोनों का संतुलन। साईं बाबा कभी कठोर नहीं थे, लेकिन वे कभी कमजोर भी नहीं थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि नम्रता और दृढ़ता एक साथ चल सकती है। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम अपमान सहे, दृढ़ता का अर्थ यह नहीं कि हम क्रोध करें। जब हम शांत मन से स्पष्ट शब्दों में और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, तो वही सच्ची शक्ति होती है। बाबा हमें सिखाते हैं कि ऊंची आवाज नहीं, सच्चाई की ताकत प्रभाव डालती है। अन्याय और दुर्व्यवहार को स्वीकार करना पाप है। यह एक बहुत गहरा और साहसिक संदेश है। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है, सब सह लो, चुप रहो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साईं बाबा कहते हैं, अन्याय को सहना भी अधर्म को बढ़ावा देना है। यदि कोई हमें अपमानित करता है, हमारा शोषण करता है या हमारे अधिकारों को कुचलता है, तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। साईं बाबा ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को समझौता में नहीं बदला। वे निर्धन थे, लेकिन आत्मसम्मान से भरे हुए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा भक्त कभी डरता नहीं। जो सत्य के मार्ग पर, वो अकेला भी शक्तिशाली है। आत्मसम्मान ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के जीवन में इस संदेश का महत्व। आज का इंसान तनाव, दबाव और अपेक्षाओं के बीच जी रहा है। घर हो, ऑफिस हो या समाज, कई बार लोग चुप रहकर टूट जाते हैं। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। ना कहना भी आत्मरक्षा है। सम्मान मांगना गलत नहीं है। जब हम खुद का सम्मान करेंगे, तभी दुनिया भी हमें सम्मान देगी। साईं बाबा की शरण में आओ, इसमें शक्ति है। जब हम बाबा पर भरोसा करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो भीतर से एक असीम शक्ति जागृत होती है। डर धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है और कमजोरी आत्मबल में। बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक है, और जब मालिक हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता। साईं बाबा का
यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मंत्र है। बोलो लेकिन प्रेम से, खड़े हो लेकिन शांति से, विरोध करो लेकिन सत्य के साथ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी भक्ति है। जब हम खुद को कमजोर नहीं समझते तब ईश्वर की कृपा स्वतः हमारे साथ होती है। बाबा हम सभी को साहस, विवेक और आत्मबल प्रदान करे। ओम साई राम।